काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे न्यूमेरिकल का वीडियो आ चुका है फाइनली। इस वीडियो में सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख लो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, मेथड पता चल जाएगी कैसे करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम एक एक करके न्यूमेरिकल को करेंगे। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से कर रहे हैं हम, जो कि हमारा ओम्स लॉ पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 है हमारी। तो चलिए हम इसको फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सा हमें सर्किट दिख रहा है। इसमें देखो हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है ना, ये दोनों कैसे पैरेलल में है। अब हमें क्या करना है, अगर ये पैरेलल में है तो पहले इनको कंबाइन करो। तो हम कुछ इस तरीके से इनको कंबाइन करेंगे। लाइक R1 और R2, जब भी कोई चीज़ पैरेलल में होती है तो क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहता है इनके अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, लाइक क्या, V/RT इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2, इस टाइप से, और जो भी हो आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। लाइक हम यहाँ से V कॉमन लेंगे और यहाँ से V कॉमन लेंगे, तो हमारे यहाँ पे V 1/RT इस टाइप से इक्वल्स टू V, और यहाँ पे 1/R1। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस में 1/R2। ये होल ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ से भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कि 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/RT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2/3, और यहाँ पे 1/RT है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा आया है यहाँ पे 2/3, बट यहाँ पे RT ये उल्टा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पलट सकते हैं। लाइक हम 3/2 कर दे इसको, 3/2। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/2 का आएगा 1.5। ठीक है, 1.5, और ये ओम, तो RT हमारा आ जाएगा 1.5 ओम। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये हमारे यहाँ पे 1.5 हो गया है ना, तो हम अगेन सर्किट बनाएंगे लाइक इस तरीके से। तो हमें 1.5 यहाँ पे ओम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टोटल जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स कितना दिया है, 45। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू होता है V/R। I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा, V अपना कितना है 45 डिवाइड बाय 1.5, विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 30 एम्पियर। तो ये हमारा करंट आ जाएगा इसके अक्रॉस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। बिल्कुल इजी है, इसको पैरेलल जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करो। और अगर इतना झमेला नहीं करना ना, पैरेलल में सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है, लाइक देखो ये 3 है, तो 3 × 3 डिवाइड में 3 + 3, इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.5। बिल्कुल देखो 2 स्टेप में आ गया, वही वाला था सेम, बट मैंने इतना आपको बता दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसको पैरेलल में सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा फिर क्या करना है, इन दोनों को सीरीज़ में कर लेना। फिर जो भी इसका सीरीज़ और इसका पैरेलल में आएगा, फिर दोनों को पैरेलल में आपको सॉल्व करना है। देन फाइनली हमें V डिवाइड बाय जो टोटल आपका R आया होगा उससे आपको कर देना है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से इसको कर लेना है। ठीक है, ओके। सो अब इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है हमें। अब हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस में उसका हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इनके अक्रॉस का हमें करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पैरेलल है, इसको कंबाइन करके एक बनाओ। ठीक है ना, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3, विच इज़ इक्वल्स टू आएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा 1 हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फटाफट से इसके अक्रॉस में 1 लिख लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे हमारा 12 है। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा। अब आपको पता है जो वोल्टेज होता है, अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, हर एक के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज डिफरेंट होगा, है ना, आपको पता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो सबके अक्रॉस में हमें वोल्टेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक देखो हम इनको कंबाइन करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े हैं, तो 4 5 6, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से एक सर्किट न्यू बनेगा, जो कि कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस 12 ओम
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 ओम, हमने कंबाइन करके बना दिया। अब हमें इसके अक्रॉस का सबसे पहले करंट फाइंड करो, तो इसके अक्रॉस का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वी बाय आर कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ गया हमारा टोटल, ठीक है। 2 एम्पियर हमारा टोटल आ गया। अब आपको पता है कि इसके अक्रॉस में 2 एम्पियर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में भी 2 एम्पियर होगा, इसके अक्रॉस में भी 2 एम्पियर होगा। बट यहाँ पे जो हमारे ये जुड़े हैं ना, तो ये तो क्या है, पैरेलल में जुड़े हैं। तो यहाँ पे जब आई करंट आएगा अपना, आई करंट जब यहाँ पे आएगा तो ये तो यहाँ पे I1 I2 एंड यहाँ पे I3 इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल है, देखो अब इसकी हेल्प से हमें जो यहाँ पे हमें करंट पता चल गया ना, लाइक हमारा 2 एम्पियर है। अब यहाँ पे हमारा ओम है, लाइक यहाँ पे हमारा क्या है 1 ओम है। तो अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे 1 है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, वी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, है ना। तो v इक्वल्स टू आई क्या है हमारा 1 और r क्या है हमारा I2 है, R1 है। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब हमें पता चल गया 2 वोल्टेज इसके अक्रॉस में होगा, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया कि 2 वोल्टेज इसके अक्रॉस में होगा। अब आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा, लाइक 2 रहेगा, है ना। अब एक एक करके हम सबको फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। लाइक यहाँ पे देखो, पहले में क्या है 6 ओम है, दूसरे में क्या है 2 ओम है, तीसरे में क्या है 3 ओम है, इस टाइप से हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें पता है इनके अक्रॉस में वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाय द ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो वी कितना है, वी कितना है हमारा 2 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0.33। तो इसके अक्रॉस में आ जाएगा 0.33 और मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये करंट हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली इसके अक्रॉस में देखेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.66, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.67, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो हमें पता चल गया हर एक के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। लाइक क्या लिखा है, कैलकुलेट करंट थ्रो 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस का हेल्प से हमें क्या करना है, 5 ओम के अक्रॉस का करंट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे सोर्स 2 है ना, तो हम यहाँ पे लूप बनाएंगे लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। इसको हम I1 I2 एंड यहाँ पे I3 हो गया, इस टाइप से हम कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, KVL लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, KVL लगाना है। सो क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरफ से जा रहा है ना, तो ये देखो माइनस प्लस दैट मीन्स जहाँ से एंटर कर रहा है तो वो वाला हमें साइन लिख लेना है यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1 I1, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे, जब इस वाले में आएंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2, बट यहाँ पे ये कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस I2, क्योंकि जिससे हम शुरू करते हैं ना, जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो बड़ा माना जाता है, एंड ये दूसरा वाला छोटा होगा, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे I1 पहले लिख लिया हमने, देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2I1 माइनस 2I2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस सिंपल सा 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये और ये हम तो हो जाएगा 3I1 माइनस 2I2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई, है ना। सिमिलरली हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो लाइक इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वाले में हम अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सिंपल सा सब प्लस में है तो ये तो कॉमन है 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी ये बड़ा माना जाएगा, तो I2 माइनस I1, देन उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 2I2, देन इसके बाद इसमें आएंगे तो +5, है ना। और बट यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, ये क्योंकि ये दो इसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस I3,
इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, लाइक 2i2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2i1, देन उसके बाद प्लस 2i2, देन उसके बाद प्लस 5i2, देन उसके बाद माइनस 5i3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये i1 वाला एक ही है तो माइनस का 2i1 इस टाइप से हो जाएगा, ये i2 इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा 9, है ना, 5 2 7 और यहाँ पे 9, तो प्लस का 9i2 एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा i3 है तो माइनस का 5i3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी हमारी, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 इस वाले में सिमिलर करना है आपको, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम अप्लाई करेंगे, 3 वाले में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक यहाँ पे देखो ये यहाँ से एंटर कर रहा है तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5, बट यहाँ पे i3 बड़ा माना जाएगा माइनस i2 इस टाइप से, देन इसके बाद प्लस, अब देखो 2 है ना, ये ऊपर वाला 2 है तो 2i3 हो जाएगा। अब इस वाले में आएंगे तो ये देखो प्लस से एंटर कर रहा है कि नहीं, प्लस से, है ना, तो हम प्लस वाला लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा हमारा 20 और विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको हल्का सा हम सॉल्व करेंगे तो लाइक क्या आएगा 5i3 माइनस 5i2, देन उसके बाद ये प्लस 2i3 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये देखो i1 को हम पहले लिख लेंगे, i1 है ही नहीं इसमें, i2 है तो 5i2 एंड इसके बाद प्लस में 7i3 इक्वल्स टू माइनस का 20, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारी। तो इस टाइप से हमारी तीनों इक्वेशन आ गई। कैल्सी में फटाफट तीनों इक्वेशन डालो। यहाँ पे i1 की वैल्यू क्या आई है 2.09, तो हम इसको लिख लेंगे कि i1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.09, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा i2 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारी माइनस का 1.86, तो हम इसको लिख लेंगे i2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1.86, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एंड हम i3 की वैल्यू क्या है हमारी, i3 की वैल्यू आई है माइनस का 4.186 इस टाइप से, तो हम ये भी लिख लेंगे लाइक i3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4.186 इस टाइप से आइए। अब उसने क्या पूछा था हमसे, 5 ओम के अक्रॉस का करंट पूछा था। 5 ओम ये है i2 और i3 के बीच में, तो कौन बड़ा है इसमें से, i2 की वैल्यू बड़ी है कि i3 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, लाइक इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये देखो शिफ्ट दबा के मोड पे दबाना है एंड इसके बाद 3 दबा के इसको रीसेट कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें लिखना है 1.86, देन प्लस हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद हमें लिखना है 4.186 इस टाइप से। अब इसको इक्वल करेंगे तो 2.326, तो यहाँ पे जब हमने i2 माइनस i3 किया तो हमारा आया 2.326 एम्पियर। तो ये करंट हमारा आ गया 5 ओम के अक्रॉस का करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है सिंपल सा, हमें पता लगाना है कि 6, यहाँ पे देखो हमें ये बताना है कि जो 2 ओम है उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस का करंट यही है ना। तो रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है जो, इसके अक्रॉस का करंट क्या है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। इतना हो गया। हमें इसमें सबसे पहले जंक्शन फाइंड करना है, लाइक कितने जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही है। तो ये हो गया एंड ये हो गया, तो इसको हम VA, इसको VB इस तरीके से नाम दे देंगे। अब ये करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे सिंपल यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस टाइप से हमारे करंट जा रहे हैं। इसको नेमिंग दे सकते हैं I1, I2, I3, यहाँ पे देखो यहाँ पे I4, I5 एंड I6 इस टाइप से मैंने नेमिंग दे दी। अब एक एक करके हम इसको फाइंड करेंगे। कैसे करना है, VA इस तरफ जो I1 करंट जा रहा है तो वो यहाँ से जाते हुए इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है आपको, है ना, वोल्टेज मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वोल्टेज मिल रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, माइनस में, दैट मीन्स माइनस का 20, और इसके बीच में कोई सा रेजिस्टेंस आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। एंड इसके बाद ये हो गया, एंड इसके बाद लगाएंगे प्लस। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेज, ग्राउंड में 0 होता है, ग्राउंड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो VA डिवाइड बाई 1 इस टाइप से प्लस। अब यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा VA, और यहाँ पे VB आ रहा है, दैट मीन्स माइनस में VB हो जाएगा,
माइनस में क्या हो जाएगा, वी भी हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में ये बीच में आ रहा है तो 0.5 इक्वल्स टू 0। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वी ए माइनस 20 देन प्लस में हो जाएगा वी ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। अब ये 0.5 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2va माइनस 2vb इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक यहाँ पे 2 3 एंड ये 4, तो 4va एंड इसके बाद यहाँ पे b कितने हैं, माइनस का 2vb एंड इसके बाद माइनस में 20 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक 4va माइनस 2vb इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसको, है ना, तो इसको फाइंड करेंगे तो लाइक ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। अब इसके बाद हम इस तरफ चलते, पहले वी यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो माइनस का 20 डिवाइड बाई बीच में 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, प्लस अब नीचे आएंगे, है ना, ग्राउंड स्टेज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, और यहाँ पे देखो ये 0 है तो माइनस में 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा प्लस। अब हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इस तरफ जाएंगे जब हम तो हमारा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है ना, और अपॉन में हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू 0, अपॉन में हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2vb माइनस 40 एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा vb एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा बिकॉज 0.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4vb माइनस 4va इक्वल्स टू 0। 2 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये है अपना va कितना है, माइनस का 4va, ठीक है। अब vb 1 4 यहाँ पे तो 5, और इसके बाद यहाँ पे 7, तो प्लस का हो जाएगा 7vb एंड ये इक्वल्स टू ये 40 है ना, उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 फटाफट से कैल्सी में इक्वेशन पुट करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, अगेन मोड पे जाएंगे, इस टाइप से इक्वेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, है ना। इक्वेशन वाले ऑप्शन को हमने क्लिक किया, आई होप आपको दिख रहा होगा। अननोन हमारे इसमें 2 हैं तो हम 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आर ये वैल्यू पूछ रहा है तो हमें वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हमारी पहली 4 हो जाएगी, तो हम पुट करेंगे लाइक 4 इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हमारी दूसरी क्या हो जाएगी, लाइक माइनस का 2, तो माइनस 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू पूछ रहा है तो सी की वैल्यू हमारी क्या है 20। अब a2 की वैल्यू पूछ रहा है तो -4, ठीक है, इसको हम इक्वल करेंगे। b2 की वैल्यू पूछ रहा है जो कि हमारी 7 है, तो 7 इक्वल्स टू, अब इसके बाद 40, है ना, तो 40 यहाँ पे देखो x मतलब जो va है उसकी वैल्यू 11 आई, एंड इसके बाद vb की वैल्यू हमारी 12 आई, तो हमारा जो va है va इक्वल्स टू 11 एंड vb इक्वल्स टू 12। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि इसको बताओ कि जो हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में ये 6 एम्पियर वोल्टेज है या नहीं है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो लाइक हम कैसे बताएंगे, तो इसके अक्रॉस में हम यहाँ से जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे हमने जो अभी यहीं से पता चल जाएगा हमें, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हम कहाँ से बता सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ दिस, यहाँ से हम बता सकते हैं टोटल इसमें कितना आया। देखो ये है ना इक्वेशन, है ना, तो 2 ओम है ये, तो हम वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे लाइक 12 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 एम्पियर, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिंपल से इसमें क्या लिखा है, यूजिंग द मेश एनालिसिस फाइंड द करेंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क एज शो इन फिगर बिलो। सो ये हमारा फिगर है, इसकी हेल्प से हमें 5 ओम के अक्रॉस का हमें करंट फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्किट है। सबसे पहले इसमें I1 I2 I3 इस तरीके से लूप बनाओ, I1 I2 I3। तो जब भी आपका करंट दिया है और वो कॉमन है, दैट मीन्स सुपर मैश का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लूप कंसीडर कर लिए लाइक I1 I2 I3 इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके इसमें इक्वेशन लगाएंगे। लाइक देखो KVL अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट वाले में, तो ये देखो एंटर कर रहा है माइनस से, तो ये माइनस में 100 हो जाएगा। देन इसके बाद प्लस में यहाँ पे 20 है तो 20 हो जाएगा। देन इसके बाद ये I1 माइनस I2, क्योंकि जहाँ से हम शुरू करते हैं वो बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आएंगे तो 5 I1 माइनस I3 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 20 I1 माइनस हो जाएगा 20 I2
प्लस 5i1 माइनस 5i3 विच इज़ इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, इसको तो ये हो जाएगा 25i1 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20i2 एंड इसके बाद हो जाएगा माइनस का 5i3 विच इज़ इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो, जब ये दो इस टाइप से लिखा हो तो इसमें आपको क्या करना रहता है, जहाँ से शुरू हो रहा है लाइक ये लूप इससे शुरू हो रहा है ना, i2 से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है i2 माइनस i3 इक्वल्स टू 4 लिख देना। इस टाइप से आपको लिख देना, मतलब दोनों का मिला के ही, ये बीच में कॉमन है ना, तो दोनों का करंट मिला के ये बना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये देखो सुपर मैश अप्लाई किया है ना, मैश 2 और मैश 3 में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी है तो हमने इस टाइप से लिख लिया। एंड इसके बाद अब इस वाले में शुरू करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस वाले को कंसीडर नहीं करना है, बस इसको कंसीडर करना है पूरे को। तो इस पूरे में अप्लाई करोगे अब आप, ठीक है, पूरे में अप्लाई करोगे। और यहाँ पे बट लेकिन जो ये 2 रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, तो ये इसी के साथ रहेगा, मतलब i2 के साथ ही माना जाएगा, ये भी i2 के साथ ही रहेगा। बस आपको इसको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। शुरू करते हैं हम, इसको भी लिखते हैं फटाफट से। तो लाइक ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 5 से, 5i3 माइनस i1 इस टाइप से ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का 20 है ना, i2 माइनस i1, ठीक है, मैंने i3 नहीं लिखा, ध्यान देना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2i2 माइनस सिंपल, यहाँ पे तो i2 ही है ना, यहाँ पे तो i2 है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये i3 ये वाला वन, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, दोनों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 5i3 माइनस 5i1 प्लस 20i2 माइनस 20i1 देन प्लस 2i2 प्लस i3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे i1 कितने हैं, 1 2, इस टाइप से माइनस का 25i1, ठीक है। i2 कितने हैं, यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा ये और ये प्लस में 22i2 इतना हो गया। देन उसके बाद प्लस ये 5 एंड ये, तो ये हो जाएगा 6i3 इक्वल्स टू 0। अब हम कैल्सी में इसको, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, कैल्सी में हम इसको पुट करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इक्वेशन वाले पे, अननोन हमारे 3 है, एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इस टाइप से जब मैंने तीनों वैल्यू कैल्सी में पुट कर ली हैं, तीनों इक्वेशन कैल्सी में पुट की, तो मेरी वैल्यू कुछ इस टाइप से आई, लिख देखो। तो देखो x की वैल्यू मतलब i1 की वैल्यू आई हमारी 37 34 30 37 34 30, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख लेंगे लाइक i1 37 i2 34 एंड i3 30। अब देखो आपको यहाँ पे बोला था 5 ओम के अक्रॉस का करंट है ना, 5 ओम कहाँ पे है, यहाँ पे i1 और i3 के बीच में है। दैट मीन्स i1 i3 में से बड़ा कौन सा है, लाइक देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i1 i2 i3, तो ये और ये, तो ये बड़ा है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37 और यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैंने पीछे की हालांकि थोड़ी पॉइंट की वैल्यू जो आ रही थी वो नहीं लिखी, तो मेरा 7 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 7 पॉइंट कुछ करके आएगा, लाइक 23 इस टाइप से, है ना, 23 इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है, मैंने लिखी नहीं, ठीक है, और मैंने काट दिया उसको, तो इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखो ये सुपरपोजिशन वाला थ्योरम जो कि आप कर सकते हो, मैं मेथड बता देता हूँ कैसे करना है, बाकी फिर आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, किसी एक सोर्स को कंसीडर करना है, एक को आपको शॉर्ट सर्किट से क्या कर देना, हटा देना है, ठीक है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करूँगा तो इसको हटा दूंगा, इसको हटाना है मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब इस टाइप सबको कर देना है, बस ख़त्म, इस टाइप से, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले कंसीडर ओनली वन
कंसीडर ओनली वन सोर्स, ठीक है। सबसे पहले वन सोर्स को कंसीडर करना है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई केवीएल लगाना है, लूप 1, लूप 2, लूप 3, इस टाइप से तीनों लूप में, ठीक है। तीनों लूप में केवीएल लगाने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी, आपको I1 I2 I3 फाइंड करना है। फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। I1 I2 I3 इस टाइप से आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड करने के बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला है कि 10 रेजिस्टेंस के अक्रॉस का हमें क्या क्या करंट फाइंड करना है। तो 10 कहाँ है, 10 हमारा ऊपर है, तो ऊपर है तो यहाँ पे मतलब जैसे आपने यहाँ पे I1 लिया, ठीक है, यहाँ पे I2 लिया, यहाँ पे I3 लिया, तो जो I2 है, I2 इसके अक्रॉस में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको I2 की वैल्यू को लिख लेना है अलग से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, थर्ड है, फिर से एक को कंसीडर करना है, मतलब इसको हटाना है, इसको कंसीडर करना है। तो अगेन आपको वही करना है, कंसीडर नेक्स्ट सोर्स, जो अगला सोर्स है उसको आपको कंसीडर करना है, दूसरे वाले को हटा देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है, सिंपल है। इसके बाद आपको फिर से वही I1 I2 I3 फाइंड करना है, एक एक करके तीनों फाइंड करना है। देन उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, 2 के अक्रॉस में जो हमारा I2 जो आया है वो लिखना है आपको, I2 जो भी आया हो। अब इसके बाद क्या करना है, फाइनल में आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फोर्थ जो है हमारी, ऐड बोथ I2, जो दोनों I2 की वैल्यू आई हमारी उनको हमें ऐड कर देना है। तो जो फाइनल हमारा आ जाएगा वही आ जाएगा इसके अक्रॉस का करंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड होगी। अब देखो ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके 3 इक्वेशन निकालूंगा, फिर दूसरे को कंसीडर करूँगा, फिर 3 इक्वेशन निकालूंगा, तो बिल्कुल सिंपल है यार। अभी मैंने कराए हैं सिमिलर वैसे ही आपको केवीएल लगाना आता है। सिंपल ये नहीं होगा तो आप केवीएल लगा लोगे ना, लेकिन कुछ नहीं करना, इस टाइप से केवीएल ही तो लगाना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, फ़ोटो वगैरह इसकी अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। इसमें क्या करना है, सिंपल से देखो, यहाँ पे देखो जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है कि करंट फॉलोइंग थ्रो, मतलब इसके अक्रॉस में हमें करंट फाइंड करना है। आपको सिंपल सी एक चीज़ करना है, बाय हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, इसी को क्या करो आप, इसी को आप यहाँ पे ओपन सर्किट कर दो। क्या कर दो, ओपन सर्किट मतलब VTH में इसको कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल सा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करो जंक्शन कितने हैं, क्या जंक्शन कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। तो लाइक यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हमारा ये हो गया जिसको हम VA बोल देंगे, और एक हमारे यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या है, ग्राउंड जंक्शन है, तो हम इसको ग्राउंड जंक्शन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको 0 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो करंट जा रहा है लाइक यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनको हमें फाइंड करना है कि करके, ठीक है। तो हम इसको सिंपली फाइंड करेंगे, तो लाइक क्या लिखेंगे, VA, सबसे पहले इस तरफ जाते हैं, तो ये बीच में आ रहा है ना, बट ये माइनस से शुरू हो रहा है और इसका एंड क्या है, प्लस है, इसका एंड क्या है, प्लस है, तो हम इसको प्लस में कंसीडर करेंगे। ये यहाँ पे माइनस से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस में शुरू हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में माइनस है, तो जो लास्ट वाला है वो हम कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 सोर्स आ रहा है इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अगर 20 माइनस 40 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 20 डिवाइड बाय ये जो हमारा 5 आ जाएगा, ये बीच में आ रहा है ना, 5 आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा भाई साहब KCL कैसे अप्लाई करते हैं, KCL कैसे अप्लाई करते हैं, वही हो रहा है, ठीक है। KCL अप्लाई कर रहा हूँ, पीछे भी किया था हमने, ये हो गया। अब यहाँ नीचे आएंगे, प्लस VA, यहाँ पे नीचे देखो ग्राउंड है, माइनस पे 0 हो जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ क्या है, क्योंकि इस तरफ देखो, इस तरफ सिंपल है, ओपन है, तो हम इस ज़रूरत नहीं है लिखने की, 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10, 2VA माइनस 40 प्लस VA इज इक्वल्स टू 0। ये 10 उस तरफ जाके ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2
3 VA माइनस 40, दैट मीन्स VA इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 40 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 13.33 इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे VA की वैल्यू आ गई 13.33। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से अलग से फाइंड करो, लाइक VTH फाइंड करेंगे तो हो जाएगा VA इस टाइप से, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VTH माइनस में VTH एंड इसके बाद प्लस में हो जाएगा 100, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स हमने प्लस में लिखा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो थी हमारी 13.33, यहाँ पे माइनस VTH प्लस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे VTH की अगर वैल्यू निकाल ली तो आएगी 23.33 इस टाइप से आ जाएगी, और ये वोल्ट। तो इस टाइप से हमारा ये VTH आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा RTH फाइंड करना है। RTH मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब तो जब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो जितने भी सोर्स होते हैं सबको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल से जितने भी हमारे सोर्सेज थे सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पे VTH की जगह हमने RTH लिखा, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल में, मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, कहीं लिख सकता हूँ, तो हम इसको पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। वो सॉल्व करना मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे सॉल्व करना है। प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 15। ठीक है, इक्वल्स टू 3.34 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते एक बार। 50 डिवाइड बाय 15 विच इज़ इक्वल्स टू 3.33। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, मतलब RT इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमने देखो VTH फाइंड कर लिया, RTH फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा लिखो, इस तरीके से हम बनाएंगे जो हमारा सोर्स था। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। फिर लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का हमें करंट फाइंड करना है। ठीक है, इसके अक्रॉस का करंट फाइंड करना है, दैट मीन्स मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे। अभी हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया है 3.34 इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल VTH कितना है, VTH ये हो गया RTH, और जो हमारा कंसीडर नहीं किया था हमने, ये हमारा 2 ओम हो जाएगा, है ना, 2 ओम हो जाएगा। RTH हमारा कितना था 13.33 इस टाइप से था हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा था VTH, ये RTH, और ये जो हमने कंसीडर नहीं किया था जो कि हमारा लोड है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या बताना है, देखो ये वोल्टेज है, तो हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है, बट करंट तो सेम होता है ना। तो हम पहले इनका करंट फाइंड कर लेंगे, है ना। करंट फाइंड कैसे करेंगे, इसको भी इसमें कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा करंट फाइंड करने के लिए I इज़ इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या होता है V/R, मतलब 13.33 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3.34 प्लस 2 इस टाइप से हो जाएगा। तो हम फटाफट से कैल्सी में रखेंगे इसको 13.33, है ना, डिवाइड बाय ये 5 हो जाएगा, है ना, 5.34 विच इज़ इक्वल्स टू 2.49 ये करंट। अब देखो ये हमारे सीरीज़ में जुड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट यहाँ भी होगा, इसका मतलब इसके अक्रॉस में जो करंट होगा वो होगा 2.49, मतलब सिमिलर वाला। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 लिख सकते हैं। इस टाइप से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा थेवेनिन्स थ्योरम का। आई नो थोड़ा सा वो राइटिंग वगैरह आपको नहीं आ रही होगी शायद समझ में। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मर रेशियो होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो
ये एक E1 इक्वल्स टू क्या होता है, यानी EMF बराबर होता है 4.44 मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई 5M मल्टीप्लाई N1। ये भी वहीं से आता है ट्रांसफार्मर के रेशियो से, ठीक है। जब हम ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन फाइंड करते हैं तब ये आती है, ये EMF इक्वेशन है। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, देखो 1100 400 V1, मतलब V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, ठीक है। V1 हमारा ये है, V2 ये है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, वन फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। सो यहाँ पे जो एन देखो सबकी वैल्यू दी। अब फाइंड करने के लिए हमने बोला प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स होंगे वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे N1 N2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे V1 V2 इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी दी है 1100, इसकी 400, और यहाँ पे कितनी दी है, यहाँ पे देखो प्राइमरी में फाइंड करना है, प्राइमरी में हमें फाइंड करना है, सेकेंडरी में हमें दिए 100 टर्न्स। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला क्या है V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाई N1, ठीक है। इस टाइप से हमारा फार्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 400 डिवाइड बाई 110 इक्वल्स टू N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, N1 की वैल्यू N2 की 100 हो जाएगी, N1 की हमें फाइंड करनी है, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 2 0 से 2 0 उड़ा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस टाइप से। तो N1 विच इज़ इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाई 4, फटाफट से कैलसी में डालेंगे, 1100 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 275। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आ जाएगी 275, ठीक है, N1 की वैल्यू आ जाएगी 275 टन्स। तो इस टाइप से हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, जिसमें यहाँ पे देखिए हमारा प्राइमरी वोल्टेज इतना दिया है 120, एंड यहाँ पे हमारा देखिए सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 12, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइमरी में टर्न्स दिए हैं 900। अब सेकेंडरी साइड में टर्न्स पूछे, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाई N1, है ना। अब यहाँ पे देखो V2 की वैल्यू कितनी दी है, प्राइमरी V2 की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 120, यहाँ पे सेकेंडरी में हमें फाइंड करना, मतलब N2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे दिए 900, ठीक है। तो 1 इसको हम कट करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा N2 डिवाइड बाई ये 900, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, यहाँ से हम 1 0 से 1 0 उड़ा सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, N2 की वैल्यू आ जाएगी 90। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लाइक ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लाइक इसमें क्या है, देखो इसमें सिंपल सी चीज़ दी गई है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, और ट्रांसफार्मर, इसमें देखो जो हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में P इक्वल्स टू दिया गया है, सॉरी N1 इक्वल्स टू दिया गया है 350, N1 इक्वल्स टू 350 एंड N2 इक्वल्स टू 1050, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा दिया गया है फ्रीक्वेंसी तो 50 रहती है हमारी, वो भी दिया है। एंड इसके बाद अक्रॉस सेक्शनल एरिया, हमारे देखो एरिया जो दिया है हमें ना, एरिया ए की वैल्यू क्या दी है पता है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लाइक 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, इससे हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे ना, तो हमने उसको ऊपर लिख दिया। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है लाइक वोल्टेज कितना दिया है 8 सप्लाई V, तो V की वैल्यू हमें दी है 400 एंड फ्रीक्वेंसी दी। अब कैलकुलेट क्या करना है अपन को, लाइक सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या है, लाइक हमें एक वैल्यू पता है E1 इक्वल्स टू 4.44, है ना। इसके अलावा मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई N1 एंड मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा 5M, इस टाइप से, ठीक है। अब उसने क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मतलब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इजीली तरीके से मिल जाएगा। लाइक N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे
यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है 350 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.44 और यहाँ पे हो जाएगा 5m। यहाँ पे हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या होगी जी, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लाइक 350, ठीक है। इस टाइप से जो हमारी वो है वही हमारी E1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे कैल्सी में। 4.44 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 350 इक्वल्स टू, ये आ रहा है कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। और यहाँ पे 350 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे 5m है। अब इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो इसको हम कैंसिल 350 डिवाइड बाय 77700, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है। अब देखो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं 350, मतलब हम बोल देंगे n1 की वैल्यू है 350, n2 की वैल्यू कितनी है 1050, ठीक है। यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो जिसमें से हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पे देखो v1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई, लाइक यहाँ पे लिखा है वोल्टेज 400, तो हम यहाँ पे 400। अब सबसे पहले हम v2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, 1050 डिवाइड बाय 350 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v2 डिवाइड बाय 400, है ना। इसको हम कैल्सी में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1050 डिवाइड बाय 350 विच इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल्स टू v2 डिवाइड बाय 400, दैट मीन्स जो हमारी v2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1200, 4 तिया 12, ठीक है, 1200 वोल्ट आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारी v2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, हम फटाफट से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लाइक इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है, लाइक क्या है फॉर्मूला, E1 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाई 5m, यहाँ पर हो जाएगा n1 और यहाँ पर हो जाएगा f। इस टाइप से फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे 5m विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E1 डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई f। तो ये सब हमें दी गया है, ये सब दिया हुआ है ना। 5m इक्वल्स टू ये 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया था, लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 400 डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू क्या दी है, n1 की वैल्यू दी है हमें 350 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 400 डिवाइड बाय ब्रैकेट 4.44, है ना, मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई 50 विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5.148 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी है ना, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, हमारी फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अब फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये तो फ्लक्स की वैल्यू निकली है, ये हो जाएगी 5m डिवाइड बाय a का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होती है इसकी वैल्यू। तो अब फटाफट से कुछ नहीं करना है, इसमें पोट कर देना है। लाइक यहाँ पे ये दिया है 5 मल्टीप्लाई 148 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एरिया दिया हुआ था इसमें, लाइक यहाँ पे देखो इसमें एरिया दिया हुआ था 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया था 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे 10,000 से, दैट मीन्स 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको नीचे पुट कर देंगे, तो लाइक ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। और अब स्क्वायर लगाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर स्क्वायर उसमें ऑलरेडी था, तो यहाँ से ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻ ये बचेगा 5 मल्टीप्लाई 148 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴
1 इस टाइप से, मतलब ऊपर चला जाएगा तो 551.48 इस टाइप से हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 55, अब हम इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51.48, ठीक है, डिवाइड बाय 55 विच इज़ इक्वल्स टू 0.0936। तो ये हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ट्रांसफार्मर में ही कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, लाइक इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता, डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड लिखा है, तो R डैश एस इस, और यहाँ पे X डैश एस, जहाँ पे R डैश एस क्या है हमारा, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से फॉर्मूला है हमारा। एंड यहाँ पे सिमिलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेफर टू प्राइमरी साइड, है ना, अप्रोक्सीमेट रेफर टू प्राइमरी साइड वाला है। एंड यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड में आपको क्या करना रहता है, आर पी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा आर पी डॉट के का स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के क्या है, के का मतलब होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, और ट्रांसफार्मर रेशियो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, लाइक V2 डिवाइड बाय V1 या फिर N2 डिवाइड बाय N1, इस तरीके से हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको लिखने चाहिए और याद कर लेने चाहिए, तभी आप पे क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, लाइक इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें सीधी सीधी देखो सारी वैल्यू दे दी है, यहाँ पे सारी वैल्यू दे दी, बस कुछ नहीं करना, पुट करना है फॉर्मूले में बस। लाइक यहाँ पे सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर टू प्राइमरी साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा RS डिवाइड बाय के का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम पुट कर देंगे, लाइक यहाँ पे RS की वैल्यू है 0.009, ठीक है, डिवाइड बाय के का स्क्वायर, के क्या होता है हमारा, के होता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, लाइक V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड द ट्रांसफार्मर रेशियो। तो हम V2 डिवाइड बाय V1 से ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से दिया है हमें। तो हम इस टाइप से हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। 1 0 से 1 0 गया, ये यहाँ से गया तो 1/10 मतलब 0.1 हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 0.009 डिवाइड बाई 0.01 इस टाइप से आएगा ना। अब हम इसको फटाफट से कैलसी में सॉल्व करेंगे, लाइक 0.009 डिवाइड बाय 0.01, तो ये आएगा हमारा 0.9, ठीक है। पहली वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला ही है, लाइक एक्स एस डैश इक्वल्स टू हो जाएगा XS डिवाइड बाय के का स्क्वायर। ये हमें पता है 0.01 है ना, 0.01 है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी 3.2, सॉरी इसकी वैल्यू दी गई 0.08, तो 0.08 इस टाइप से इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको ही फटाफट से सॉल्व करेंगे, तो लाइक क्या आएगा 0.08 डिवाइड बाय 0.01 विच इज़ इक्वल्स टू 8 आ जाएगा हमारा। एंड इसी तरीके से हम बाकी भी फाइंड कर लेंगे। अब आपको बाकी कुछ नहीं करना, लाइक देखो अगर फॉर एग्जांपल हमें रेफर टू सेकेंडरी साइड निकालना है, मतलब R डैश P निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेफर टू सेकेंडरी साइड RP मल्टीप्लाई के का स्क्वायर। रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा XP मल्टीप्लाई के का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, लाइक यहाँ पे 0.01 ये तो हमें पता ही है ना, ट्रांसफार्मर रेशियो। एंड इसके बाद RP की वैल्यू हमें बस पुट करना है, तो वो क्या दी गई है 0.8, तो हम लिखेंगे 0.8। अब 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो लाइक क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 एंड 2 और 1 3, तो यहाँ पे 0.0 इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये निकालना है तो हमारी वैल्यू क्या दी गई है, लाइक यहाँ पे देखो हमें वैल्यू दी गई है P 3.2 है ना, 3.2, तो हम रखेंगे 3.2 डिवाइड 3.2 मल्टीप्लाई 0.01 इस टाइप से,
ठीक है 0.01, क्योंकि स्क्वायर है ना के का, तो वही हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर के बाद 0 मतलब 0.032 इस टाइप से हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले बस पता है ये सारे, ठीक है। अब कुछ इस टाइप के 4th यूनिट जो हमारी है इसमें से कुछ ये फॉर्मूले आ जाते हैं। लाइक इसमें क्या होता है हमारा, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। अब बेसिकली बाइंडिंग 2 टाइप की होती है इसमें, लैप बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपली फॉर्मूला तो ये होता है। अब अगर बाय चांस अगर आपकी लैप बाइंडिंग पूछ ले वो आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए को पी के इक्वल कर देना है। दैट मीन्स ए को अगर पी के इक्वल मतलब ए की जगह पी रख दोगे तो यहाँ पे पी से पी आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको बोला कि हमारा जो वेव बाइंडिंग है, अगर आपको बोला वेव बाइंडिंग है तो एक ही जगह 2 रखना है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। लाइक देखो यहाँ पे पोल की वैल्यू कितनी दी गई है, क्योंकि पी हमारा पोल होता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे पी हमारा पोल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमारा फ्लक्स होता है, एन क्या होता है, स्पीड होती है जो कि आरपीएम में नापते हैं, स्पीड होती है जो कि आरपीएम में होती है, और जेट क्या होती है, जेट हमारा नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर होता है, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे P की वैल्यू दी गई है 4 पोल वेव बाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे वेव बाइंड लिखा है मतलब वेव बाइंडिंग, मतलब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला P5NZ डिवाइड बाई 120, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे P की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखो आर्मेचर बाइंडिंग मतलब Z 720 कंडक्टर, एंड यहाँ पे रोटेट आरपीएम मतलब एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है 1000, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा फ्लक्स दिया गया है 20 मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर। अब मिली वेबर को हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻³ इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना होगा, सिंपल सा फॉर्मूले को पुट करना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे P की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 20 × 10⁻³ 1000 मल्टीप्लाई Z की वैल्यू कितनी दी गई है, Z की वैल्यू सिंपल सी हमें दी गई है, Z की वैल्यू कहाँ गई, 720, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 120 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से कट कर देंगे, फटाफट से काटेंगे। कैल्शियम हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैल्शियम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे लिखो 4 × 20 × 10। अब इसकी पावर हमें -3 करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लगाओ एंड इसके बाद -3 1000 मल्टीप्लाई 720, इसको बंद करो, डिवाइड बाय 120 विच इज़ इक्वल्स टू 480। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यार थक गया, बहुत हो गया, चलो अब बाय बाय।